हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। दो सखी थी, वो बच्चेपन से सखी थी। एक थी धोबी का लड़की और एक थी ब्राह्मण का लड़की। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता था, इतना मित्रता कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसको बिना वो नहीं रह पाती थी और उसको बिना वो नहीं रह पाती थी। दोनों साथ में खाती थी, दोनों साथ में खेलती थी और दोनों साथ में स्कूल भी जाती थी। दोनों साथ रहती थी। उसके घर वो खा लेती थी, उसके घर वो खा लेती थी। किसी दोनों के बीच में कोई जात का भेदभाव नहीं रहता था, क्योंकि दोनों छोटी थी और दोनों के माता पिता भी बहुत खुश थे कि दोनों एक संग खेलती है, गाती है, जो भी करती है साथ में करती है। लेकिन जो धोबी का लड़की थी वो शिव जी का पुजारन थी। वो प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करती थी, जाप करती थी और नैवेद्य जलाती थी। वो बेचारी धूप दीप नैवेद्य बिना किए हुए भोजन नहीं करती थी। और जो ये ब्राह्मण का लड़की थी वो कहती थी, उसको कहना था कि अरे हम क्यों पूजा करेंगे, पूजा क्या होता है। मेरे तो खुद पूजा करने आते हैं लोग, ब्राह्मण नाम के, जो देखते हैं मुझे देखकर सर झुका देते हैं, प्रणाम करते हैं और मुझे कितना अच्छा से आदर करते हैं, तो हम किस चीज़ का पूजा करेंगे। हम तो खुद ही एक ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण के नाम से वो लड़की पूजा नहीं करती थी। उसको मन में अंदर से कोई पूजा का हौसला और लौल नहीं था, वो कभी पूजा नहीं करती थी। ये लड़की जब भी शिव चर्चा में जाती थी तो कहती थी, सखी चलो मेरे साथ शिव चर्चा में। लेकिन वो कहती थी, जाओ तू छोटी जात है ना, इसलिए जाती हो शिव चर्चा में, और सारा गांव के कपड़ा धोती हो तो तुम्हें पाप लगता है, इसी पाप धुलने जाती हो शिव चर्चा में। सब जगह साथ जाती थी लेकिन शिव चर्चा में वो साथ नहीं जाती थी। और ये लड़की कहीं भी शिव चर्चा होता था तो ये बेचारी चल जाती थी शिव चर्चा में। और ये फिर धीरे धीरे बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो दोनों के माता पिता कहने लगे कि देखिए, आपको बेटी और मेरी बेटी सखी है और एक दूसरे के बिना लगता है नहीं रह पाएगी। यदि दोनों के दो गांव में कर देंगे तो उसको घर हो जाएगी, उसको घर हो जाएगी, दोनों का घर टूट जाएगा, दोनों का घर के लोग गुस्सा में रहेंगे। इसलिए ऐसा कीजिए, हम लोग कृपा कीजिए कि दोनों का एक ही गांव में रिश्ता कर देंगे। दोनों के तरफ से दोनों के माता पिता इस बात को सोचकर और एक ही गांव में दोनों को रिश्ता ढूंढने गए। ब्राह्मण के गांव में घर गए और जो बेचारा धोबी थे वो अपना धोबी के घर गए और दोनों लड़का को पता लगाए और पता करके और शादी सेट कर दिए लड़की को। दोनों का शादी सेट हो गया, दोनों का शादी भी अच्छा से धूमधाम से हो गया। दोनों ससुराल चल गई। ये जो ब्राह्मण की लड़की थी कभी पूजा पाठ का मर्म नहीं जानी थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। और वो जो बेचारी धोबी के लड़की थी वो प्रतिदिन पूजा करती थी। सुबह होता था तो बेचारी पहले स्नान करके और पूजा करने बैठ जाती थी। जब पूजा करने बैठ जाती थी तो उसको सास कहते थे, पगली है ये, प्रतिदिन पता नहीं क्या भुनुर करती है। सुबह होता है और ये भुनुर करती है, क्या करती है, डांस सीखती है, क्या करती है। और फिर उसके बाद खाना बनाती है, फिर दोपहर में भी वैसा ही करती है, शाम में वैसा ही करती है, पता नहीं क्या करती है। उसके जो जेठानी थी वही सोचती थी, उसके सास ससुर सब कोई सोचते थे। उसको सोचते कुछ दिन के बाद उसको सास एक दिन पूछ बैठे, बहू क्या करती हो, हमें भी बताओ, हमें डर लगता है, तुम अकेले बैठ के क्या करती हो, हमें बताओ। ये बोली, माता जी हम शिव गुरु का ज्ञान लिए हैं, अपने सास से ससुर से सबसे बताई, हम शिव गुरु का ज्ञान लिए हैं, हम 3 सूत्र के पालन करते हैं,
सुबह उठ के दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं। हम नमः शिवाय 108 बार जाप करते हैं, गुरु भजन करते हैं। हम कोई वैसा गलत काम नहीं करते हैं। उसके सास बोले, बहू मुझे भी ये ज्ञान दे दो, हम भी करेंगे तुम्हारे जैसा, हम भी स्नान करके खाएंगे, स्नान करके पूजा करेंगे, स्नान करके जो भी रहेगा अच्छा करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ साथ करेंगे। इसके घर के सारा परिवार इसके जैसा करने लगे, सब शिव चर्चा में रम गए। पूरे परिवार शिव चर्चा के बारे में जान गए और शिव चर्चा करने लगे। एक दिन का बात है कि ये लड़की बोली, माँ मुझे मन कुछ अलग लग रहा है, शिव चर्चा करवाएं, गांव के लोग को बुलवाएं। मुझे लग रहा है कि जब से इस घर में आए हैं शिव चर्चा कभी नहीं हुआ है, माँ लोग को बुलवाएं। बोले कि ठीक है, शिव चर्चा करवा लो, अच्छा है। वो बेचारी शिव चर्चा करवाई। बोली अपने सास से, माता जी मेरे यहाँ एक ब्राह्मण के लड़की है, वो मेरा सखी है, क्या उसके घर हम जाके और बुला सकते हैं? बोले नहीं बेटी, तू नहीं जाओ, हम जाएंगे। उसको सास उसके घर बुलाने गए। उसके घर बुलाने गए, कहने के गए, लेकिन वो ब्राह्मण के यहाँ से कोई नहीं आए और अपमानित कर दिए कि जाओ जाओ, तू ही शिव चर्चा कर लो, तू ही पूजा जाप भजन कर लो, हम नहीं करते हैं। हम तो खुद जाते हैं घर घर पूजा करवाने, मेरा चरण को तो खुद लोग छूते हैं और रोज़ प्रणाम करते हैं, चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हम क्या तुम्हारे घर जाएंगे आशीर्वाद लेने, जाओ। वो डांट के चला दी। लेकिन इसका जो सास थी वो बेचारी इस बात को मन में रख ली, अपने बहू से नहीं बताई, बहू से नहीं बताई और शिव चर्चा करवाई धूमधाम से। और सब खुशी खुशी शिव चर्चा करवा के गुरु जाप किए। और ये जो बहू थी उसको बच्चा होने का रह गया, बच्चा होने का रह गया। उसको 9वां महीना में एक लड़का पैदा लिया, एक लड़का पैदा लिया। जब बच्चा को 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, तो फिर वो बहू बोली, माँ जी जब उस महीना में हम शिव चर्चा करवाए तो मैं गर्भवती हो गई, मैं माँ बन गई। अब हम फिर से चाहते हैं कि शिव चर्चा करवाएं और अपने सखी के घर हम अपने से जाएंगे। माँ आपसे मेरा सखी नहीं आई थी, बहुत दिन हो गया है मिलना, हम मिलेंगे उससे। इसके सास बोले ठीक है चल जाना, हम भी साथ में चलेंगे। बोली नहीं माँ आप मत जाइए, हम अपने खुद सखी से मिलेंगे। ये बेचारी का लालसा लगा हुआ था कि मैं माँ बन चुकी हूँ, अपनी सखी से बधाई देंगे, उससे 2 बातें करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। ये बेचारी सारा अगल बगल के पड़ोस के लोग के सास को बोल दी कहने को लिए और सखी के घर अपने से चल गई। सखी के घर अपने से गई और जाके दरवाजे से आवाज़ दी। और उसके सास निकले, उसके सास निकले। बोले क्या है, बोलो। बोले कि हम आए हैं, हम अपने सखी से मिलने और थोड़ा उनसे बातें करने आए हैं, मिठाई देने आए हैं। ये उसके सास बोले नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ का मिठाई मेरी बहू नहीं खा सकती है, क्योंकि तू जात का धोबिन है, सारा गांव का कपड़ा धोती हो और मेरे घर तू मिठाई लेकर आई हो। बाहर ही रहना, मेरा घर में प्रवेश नहीं करना, मेरा घर अशुद्ध हो जाएगा, मुझे घर दूध से धोना पड़ेगा, गंगा जल से धोना पड़ेगा। नहीं नहीं तुम उधर ही रहो, ऐसा करके और सास बाहर ही रोक दिए, बाहर ही रोक दिए। अपने बहू को बुला के लाएं कि लो तुम्हारा कोई सखी है धोबिन जो बुलाने आई है। ये बेचारी जो पंडित जी का लड़की थी वो आई तो देखी तो ये इससे बोली कि अरे तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती हो, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये बोली क्या खुशखबरी है बताओ। बोली कि हम माँ बन गए हैं, मुझे एक लड़का पैदा लिया है। ये बोली तो ठीक है, लड़का पैदा लिया है तो तुम्हारे लिए लिया है, मुझे क्या, इससे जाओ, मेरा नज़र से दूर ही रहो, मेरा घर में अपना पैर मत रखना, जाओ। ऐसा तो ये बेचारी को खराब नहीं लगा, ये सोच रही है कि मजाक से कह रही है, हमको ऐसा ही कर रही, मैं माँ बन चुकी हूँ, ये नहीं बनी है तो इसलिए ऐसा कर रही है। फिर बेचारी अपने बधाई दी और बधाई दे के शिव चर्चा के बारे में बताई कि बहन हम शिव चर्चा रखे हैं, मेरे घर आ जाना। ये बेचारी ये जो इसके सखी थी ये बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे सास बोले तो तुम्हें समझ में नहीं आया, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर शिव चर्चा में, तू जात का धोबिन हो और तुम्हारे घर यदि जाएंगे
तो मैं भी छुआ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तू सारा गांव के कपड़ा धुलती हो और मुझे ये पता नहीं था, इसलिए तुमसे हम मित्रता किए थे। जाओ मेरे घर से चली जाओ, मेरे दरवाजे से चल जाओ। ऐसा कह के और चला दी। ऐसा कह के चला दी। वो बेचारी इस बात का भी बुरा नहीं मानी और घर लौट आई और आते आते भी बोली, ज़रूर आना, ज़रूर आना, हम जाके शिव चर्चा कराएंगे, तुम्हारे लिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये लड़की नहीं सुनी, इसकी सास भी नहीं सुने। ये बेचारी घर गई और घर जाके और अपना शिव चर्चा का तैयारी की, शिव चर्चा करने लगी। जब शिव चर्चा पूरा हो गया तो उसको सास और लोग प्रसादी बांटने लगे। अपने सास से बोली, माँ जी, हम मेरी सखी नहीं आई है, थोड़ा सा प्रसादी दे दीजिए ना, हम उसके घर दे लाएंगे। इसके सास बोले, हाँ हाँ ले लो बहू, ले जाके और दे दो उनको। खुशी से सास दे दिए और देकर और बहू को चला दिए। बहू देने गई, जब शाम हो गया था, जब तक फिर दरवाजे पर आवाज़ दी तो उसका सखी निकली और ये जब प्रसादी हाथ में देने लगी तो हाथ में लेकर प्रसादी और इसके मुंह पर ही फेंक दी और बोली कि जब तुम्हें एक बार हम कह दिए कि तुम मेरे घर मत आना प्रसादी देने और मेरे घर चौखट मत लगना, तू बार बार मेरे घर को अपमानित करती हो। मेरे घर को अपमान क्यों करना चाहती हो? मेरे संपत्ति को नष्ट करना क्यों चाहती हो? हमने खुश देखना नहीं चाहती हो? हमें खुश देखकर तुम्हें जलन होता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, इसीलिए जाओ मेरे घर से चल जाओ। ए बेचारी क्या की कि फेंकी हुई प्रसादी को आंचल लगा ली, आंचल में उठा ली और आंचल में उठा के और अपना घर लौट आई और भगवान से कहने लगी लौटते लौटते कि भगवान, हम क्या गलत किए हैं जो ये ब्राह्मणी ने मुझे इतना अपमानित की? मुझे नहीं पता था कि इतना अपमान करेगी। आपका भी अपमान किया और मेरा भी। मुझे यही ना गलती है कि मैं अपने परिवार के लिए, पेट के लिए हम गांव का कपड़ा धोते हैं, इसमें क्या गलत है? उसके पिता, उसके परिवार घर घर जाते हैं, पूजा करवाते हैं, हम घर घर जाते हैं, कपड़ा ले आते हैं, धुलते हैं, अपना पेट के लिए हम जो भी कर रहे हैं, क्या गलत है महाराज? मुझे ऐसा क्यों ऐसे बोला? ऐसे कह के बेचारी भगवान से विनती करके, ध्यान करके और रोते घर आई और सास से अपने बोली कि माँ, हम उसके घर कभी नहीं जाएंगे माँ। उसके घर गए तो उसके सास तो नहीं मिली, लेकिन मेरी सखी आई माँ और प्रसादी को लेकर और मेरा मुंह पर फेंक दी माँ। हम प्रसादी उठा लिए हैं माँ, अपने आंचल में बांध कर लेकर चल आए हैं, देखिए माँ। और जब अपने आंचल से प्रसादी खोल के और सास को दिखाने लगी तो प्रसादी में क्या मिला? हीरा और मोती और सोना चांदी हो गया। हीरा मोती सोना चांदी पूरा बेचारी का आंचल में भरा हुआ है। उसके सास बोले आंचल लगाए, आंचल में भर के, और सास बोले बहू ये क्या है? ये प्रसादी नहीं है, देखो इसको, ये सोना चांदी हीरा मोती है। शिव गुरु दया किए हैं बहू, वो प्रसादी का अपमान किए हैं, लेकिन शिव गुरु दया करके इसे सोना चांदी बना दिए हैं। बहू ये तो बहुत खुशी का बात है कि वो प्रसादी नहीं लिए और भगवान ने सोना चांदी भर के भेज दिए हैं। और वो अपने ससुर को बुलाए और ससुर को उस चीज़ को बेचने को लिए दे दिए कि पिताजी आप इसे बेच के और घर बना दीजिए, हमारे लिए एक शंकर भगवान का मंदिर बना दीजिए, हम शंकर भगवान का पूजा करेंगे पिताजी, और हमको घर रहेगा तो लोग मुझे अपमानित नहीं करेगा। मुझे बहुत अपमानित हुआ है। ये जब जितना भी इसके जो ससुर थे, सास थे, जितना ही बेचते थे उतना ही उसमें बढ़ते जा रहा था, कभी घटता था नहीं। वो बेच के बेचारा खेत ले लिए और घर बना लिए, शिव जी का मंदिर बना लिए, गहने बना लिए, कपड़ा बना लिए, बिजनेस कर लिए, लेकिन फिर भी उसके पास कोई धन का कमी नहीं हुआ। वो चीज़ नहीं घटा, जितना था उतना ही रह गया। शंकर भगवान उस पर दया किए थे। कुछ दिन का बात है, 2 साल 3 साल बीत गया और इस लड़की का संतान नहीं हुआ। जो ब्राह्मण का लड़की था उसको संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि बरसात का दिन आ गया और आंधी पानी तूफान पूरा कस के आ गया। ये जो पंडित जी का तो जो घर था वो ढह ढनमना गया, पूरा पानी में डूब गया
और उनका मकान गिर गया, बैठ गया। मकान गिर गया, बैठ गया, तो सारा परिवार बेघर हो गए। सारा परिवार बेघर हो गए तो उसके सास कहने लगे कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो कोई भी गांव में सहारा देने वाले नहीं हैं, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। अपने बहू से बोले किसके घर जाएं। बहू भी कहने लगी माँ मैं क्या बताऊं, मुझे भी कोई उपाय नहीं चल रहा है। तब ये परियान जी जो थी वो अपने बहू से कहती अरे जो तुम्हारा सखी है धोबिन, वो तो 2 साल 3 साल में इतना सुंदर मकान बना लिया है कि हम लोग का तो बरसों बीत सकता है, चलो ना उसके घर जाएंगे। ये बोले हाँ माँ जी ठीक कहते हैं, चलिए ना, बोलेंगे मिलने आए हैं, अपना समय के बारे में नहीं बताएंगे, चलिए उसके घर जाके रह लेंगे। उसके घर सारा परिवार चल गए। सारा परिवार चल गए। वो बेचारी देखी धोबिन, उसके सास भी देखे और ये देखी तो एक थाल में आरती सजाकर और इसको आरती उतार के अंदर गृह प्रवेश करवाएं कि आप ब्राह्मण हैं और मेरे घर में आए हैं, चलिए आइए अंदर। अंदर गए और अंदर इन्हें बहुत स्वागत से बैठाएं, स्वागत से बैठाएं और बैठा के और बोले कैसे आना हुआ। बोले हाँ आपके बारे में हम सुने कि आप घर बना लिए हैं, आपका एक पोता हुआ है, तो मुझसे नहीं रहा गया, इसीलिए हम आपके घर अपने बहू को लेकर मिलाने आ गए और मिलने आ गए। हमको बहुत अच्छा लगा ऐसा सुन के। ये जो बेचारी धोबिन थी बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि कहना नहीं। सब परिवार को उनको बढ़िया से खिलाए पिलाए रखे और जो बेचारा धोबी थे वो कपड़ा धोकर पूरा गांव में बांटने गए तो देख रहे हैं कि पंडित जी का घर का तो पते नहीं है। वो जब घर गए देखे तो बोलते जा रहे हैं, इधर उधर बोलते जा रहे हैं, घर में भी यही बात बोलते जा रहे हैं कि देखिए ना क्या कहें, जो आपका सखी थी उसका घर पूरा डूब गया है, सब घर गिर गया है, कहाँ रहेंगे। तब तक नज़र पड़ गया पंडित जी पर। पंडित जी पर नज़र पड़ गया तो देख रहे हैं कि मेरे घर ही सारा परिवार आ गए हैं। इन्होंने बोले देखिए आपको जितना दिन रहना है उतना दिन मेरे घर रह सकते हैं, मेरे घर में आपके लिए जगह है, क्योंकि बड़ी सौभाग्य है कि जो आप ब्राह्मण हैं और मेरे घर में आप चरण रखे हैं, आप मेरे घर में रहने आए हैं। और तब ये लड़की बोलती है सखी आप क्या किए थे जो आपके पास इतना धन हो गया। ये लड़की कहती है अगर जो हम कहेंगे तो आपका यकीन नहीं होगा। देखिए जब आपको घर हम प्रसादी देने गए और आप फेंक दिए और हम उठा के और उसको अपने आंचल में लगा लिए, आंचल में बांध लिए और वही प्रसादी को हम अपने सास को आके देने लगे तो मेरा आंचल में सिर्फ सोना चांदी हीरे मोती से भर गया था, प्रसादी का नाम नहीं था। और वही बेच के और हम इतना किए हैं। मुझ पे शंकर भगवान दया किए, बहुत दयालु हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान को हम पूजा करते हैं, इसलिए मेरे पास इतना धन है, इतना सब कुछ हो गया, मैं पुत्रवती हो गई हूँ। ये लड़की कहने लगी मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे माँ और मुझे भी ज्ञान दो, हम भी शिव चर्चा करेंगे, हम भी जाप करेंगे, हम भी 3 सूत्र के पालन करेंगे। उसके सास भी, उसके ससुर भी, सारा परिवार ऐसा ही कहने लगे और सारा परिवार शिव चर्चा में जुड़ गए। शिव चर्चा में जुड़ गए और शिव गुरु के पालन करने लगे, शिव गुरु के भजन करने लगे। और पंडित जी का भी समय धीरे धीरे अच्छा हो गया और इनके पास भी रहने का ठिकाना बन गया और ये भी अच्छा से खुशी खुशी परिवार रहने लगे। ये भी जो लड़की थी वो भी माँ बन गई और सारा परिवार अच्छे से रहने लगे। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।